Hello students, welcome back. We are here with our next video regarding lesson 11. It is mentioned here 5, but it is 11. If I were you, and this lesson is taken from our Beehive book, and the writer of this lesson is Douglas James. And in this story is very interesting story, and in this story there are two characters. One is Gerard and next one is Intruder. And Intruder, the name of Intruder is not given here. So who is this Intruder? Intruder, you know very well about that Intruder. Who can be in Intruder? Intruder जो एक पुलिस का चाहने वाला, पुलिस जिसके पीछे पड़ी होती है, that is called Intruder. घुसपैठिया जिसको हम कह सकते हैं, that is called Intruder. So this story, and we are going to summarize the lesson today in this video. So see, If I Were You, it is written by Douglas James. So Gerard was a playwright. Mean to say Gerard एक playwright था. Playwright mean क्या? नाटककार, जो नाटक लिखता होता है, that is called playwright. उसको हम playwright बोलते हैं. So he had to leave his house to deliver props. एंड ही हैड टू लीव हिज हाउस, उसको अपने घर से बाहर जाना था. टू डिलीवर, देने के लिए. टू डिलीवर प्रॉप्स. प्रॉप्स मीन क्या होता है? डिस्कस थिंग्स, मीन भेस बदलने का सामान. फॉर ए रिहर्सल, तो उसे बाहर जाना था रिहर्सल का भेस बदलने का सामान देने के लिए. सो जस्ट देन, और तभी जब वो बाहर जाने वाला था, एन इंट्रूडर इंटर्ड हिज होम, तो एक इंट्रूडर उसके घर में घुस जाता है, एक घुसपैठिया उसके घर में आ जाता है. ही वॉज कैरिंग अ गन, और उसके पास एक गन होती है. ही वॉन्टेड टू किल गेरार्ड एंड लिव ऑन हिज आइडेंटिटी, और वो गेरार्ड को मारना चाहता था. एंड लिव ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी जगह पर, उसकी पहचान पर रहना चाहता था. द इंट्रूडर हैड कमिटेड ए मर्डर, और इंट्रूडर जो था उसने एक मर्डर कर रखा था. एंड वांटेड बाय द पुलिस, और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी. सो ही थॉट ऑफ स्टीलिंग गेरार्ड्स आइडेंटिटी, इसलिए उसने गेरार्ड की पहचान चुराने की सोची. सो दैट ही कुड लिव पीसफुली, ताकि वह शांति से वहां पे रह सके. ही वांटेड टू नो डिटेल अबाउट गेरार्ड, वह गेरार्ड की डिटेल जानना चाहता था. बिफोर किलिंग हिम, उसे मारने से पहले. सो दैट ही कुड इमिटेट हिम वेल, ताकि वह उसको पूरी तरह से नकल कर ले, पूरी तरह से उसके बारे में जान जाए. अगर पुलिस उसके बारे में पूछे तो वो सब कुछ बता पाए. सो इसीलिए उसने पूछा था कि तुम्हारा व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम, कि तुम्हारा क्रिश्चियन में क्या नाम है. तो उसने कहा था माई नेम इज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. तो उसने अपना बता दिया था. एंड अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बार स्टॉप करता हूँ. उससे पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा. आइल्सबरी नाम की एक जगह थी. उस आइल्सबरी नाम की जगह पे गेरार्ड को देखा था. किसने देखा था? उस इंट्रूडर ने देखा था, और उसने देखा कि गेरार्ड बिल्कुल उसकी तरह दिखता है. तो तब उसने डिसीजन लिया था कि मैं गेरार्ड के घर में घुसूंगा, उसको मार दूंगा और उसकी जगह पे खुद रहने लग जाऊंगा. तो ऐसा उसने सोच लिया था. और जो खुद गेरार्ड है, गेरार्ड जो है वो रहता है एसेक्स में, और जो आइल्सबरी थी, आइल्सबरी में एक बार वो जो गेरार्ड है गया हुआ था कुछ काम से. तो वहाँ पे उस इंट्रूडर ने उसे देख लिया था और देखा कि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह ले लूँ, और इसकी जगह ले करके मैं इसकी जगह पे रहूँगा और लोग मुझे गेरार्ड ही समझेंगे. सो नेक्स्ट मंथ देयर, सो गेरार्ड सेड दैट, गेरार्ड ने कहा दैट ही वॉज ए क्रूक, कि वो भी एक बदमाश है. टू एंड दैट इफ द इंट्रूडर स्टोल हिज आइडेंटिटी, अगर जो इंट्रूडर है वो उसकी आइडेंटिटी चुराता है, इवन देन ही वुड बी चेज्ड बाय द पुलिस, फिर भी पुलिस उसके पीछे पड़ी रहेगी, पुलिस उसका फिर भी पीछा करेगी, क्योंकि वो बता रहा है अपने आप को गेरार्ड के मैं भी एक बदमाश हूँ, पुलिस मेरे पीछे भी पड़ी हुई है. सो ही हैड किल्ड समवन, और बताता है कि मैंने भी किसी को मार दिया है. एंड द पुलिस हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम, और पुलिस के पास उसके खिलाफ गवाह भी हैं, एविडेंस भी है, सबूत भी है. सो ही फर्दर एडिड दैट, और आगे वो बताता है ही वॉज कैरिंग फॉल्स मस्टेच, कि उसके पास नकली मूछें हैं. एंड अदर प्रॉप्स, और दूसरा सामान है. सो दैट ही कुड डिस्गस हिमसेल्फ, ताकि वह अपना खुद का भेस बदल सके. एंड हाइड फ्रॉम द पुलिस, और पुलिस से बच सके या छिप सके. ही सेंस्ड दैट, और उसने बताया
क्या बताया, ही सेंस दैट द पुलिस कुड रेड हिज हाउस दैट नाइट, उसने ये भी बताया कि पुलिस आज रात उसके घर पे रेड करने वाली है, आज उसके घर पे छापा मारने वाली है। ही हैड पोजिशन ए कंपेनियन, और उसने अपने एक साथी को बता रखा है, पोजीशन दे रखी है ऑन द रोड के ऊपर, टू वार्न हिम ऑफ डेंजर, कि जब पुलिस आए तो वो उसे वार्न कर दे, उसको बता दे। गैरार्ड फूल्ड द इंट्रूडर, और गैरार्ड ने इंट्रूडर को, उस घुसपैठिए को बेवकूफ़ बनाया। टू बिलीव हिम, उसे विश्वास दिलाया, बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए, इफ द इंट्रूडर फेल्ट दैट गैरार्ड वॉज लाइंग, अगर तुम सोचते हो कि गैरार्ड झूठ बोलता है तो ही कुड किल हिम, तो उसे मार सकता है। एज द फोन रैंग, जैसे ही फोन बजा, गैरार्ड सेड दैट, गैरार्ड ने कहा, इट वॉज टाइम टू लिव, कि अब छोड़ने का टाइम हो गया, अब जाने का टाइम हो गया, क्योंकि पुलिस आ चुकी है। When the intruder did not believe Gerard, और जब इंट्रूडर ने गैरार्ड का विश्वास नहीं किया, he asked to peep out through the door, उसने कहा कि भाई दरवाजे से बाहर जाके तुम खुद देख लो कि पुलिस आ रही है या नहीं आ रही है, of the garage and see the police for himself, कि देख लो तुम खुद ही। In fact the poor was that of a cupboard, sorry, in fact the door was दैट ऑफ ए कबर्ड, और जो डोर था, वो दरवाजा था, वो एक कबर्ड का था, एक अलमीरा का था। एज द इंट्रूडर बेंट फॉरवर्ड, जैसे ही इंट्रूडर आगे झुका, गैरार्ड पुश्ड हिम इनसाइड, गैरार्ड ने उसे अंदर धकेल दिया, अलमीरा में धकेल दिया, एंड द कबर्ड एंड लॉक्ड इट, और उसे लॉक कर दिया। देन ही कॉल्ड द सर्जेंट, और फिर उसने पुलिस को बुलाया, एज ही वुड हैंड ओवर द इंट्रूडर टू द पुलिस, और फिर उस इंट्रूडर को उसने पुलिस को सौंप दिया। सो ये समरी है यहाँ पे इस लेसन की, और लेसन का नाम है इफ आई वर यू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ आई वर यू, अगर हमारे में से कोई वहां पे होता तो शायद इतनी सूझबूझ के साथ वो उस चोर से या उस इंट्रूडर से नहीं निपट पाता। बट यहाँ पे जो गैरार्ड है, गैरार्ड वॉज ए प्ले राइट एंड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द प्ले राइट, एंड ही, यस यू डिसीव, ही, yes you cheated the intruder, and he hand over to the police. So this was the summary. Hope you will like it. Thank you. Have a nice day. Wonderful day.